प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम विज्ञान के अंदर पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ को अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे इस पाठ को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको जो है जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसका जो है आप अलग से कॉपी बनाकर उसमें लिखेंगे। प्यारे बच्चों, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाठ जो फसल है, फसल किसे कहते हैं। फसल जो है वो कृषि से संबंधित है। किसान जब कोई पौधों को उगाता है एक ही किस्म की और एक ही एरिया के अंदर, उसको हम फसल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि एक ही प्रकार की फसल, एक ही प्रकार के पौधे उगाने की प्रक्रिया को फसल कहते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या भारतवर्ष की और उसको सभी को फसल देना एक बहुत बड़ी बात है। इसको मद्दे नजर रखते हुए इस पाठ के अंदर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी कृषि पद्धति के अंदर निरंतर जो है नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे उसी भूमि के अंदर फसल उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो है वो कृषि की पद्धतियों के ऊपर निर्धारित करता है। जब कोई किसान फसल को बोता है तो वो पहले निर्धारित करता है कि हम फसल जो है उन पद्धतियों के आधार पर यदि फसल बोई जाएगी तो फसल उत्पादन सबसे अधिक होगा। इस पाठ के अंदर हम ये अध्ययन करेंगे कि कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं और उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसान जो है वो मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी तैयार करना फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद उस मिट्टी के अंदर जो है वो बीजों की बुआई करता है। इसको बीज बोना भी कहते हैं और बुआई भी कहते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है हमारा खाद एवं उर्वरक देना, और उसके बाद जल की आवश्यकता होती है पौधों को, और वो आता है आपका सिंचाई। इसके बाद जो है हमारी जो भी हम फसल बोते हैं उसके साथ अनावश्यक पौधे उग जाते हैं। मान लीजिए हमने गेहूं बोई है तो उसके साथ घास भी उग जाती है, तो वो घास जो है उस गेहूं के लिए खरपतवार का कार्य करती है। इसलिए हम खरपतवार से सुरक्षा, उस खरपतवार को हम हटा देते हैं। इसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाती है तो हम उसको कटाई कहते हैं। कटाई के बाद उस फसल का, उस भंडारण का, उस हमारी जो उत्पादन हुई है उसका अब मेन जो है हमारा कार्य होता है भंडारण का। यदि भंडारण हमारा सुनिश्चित होगा, सुरक्षित होगा, तो हम उस फसल को लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप के लिए मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले ये आता है कि कृषि जो है आरंभ कब से हुई। आज से ठीक 10,000 ईस्वी पूर्व, जब लोग जो हैं वो क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खान पान और अपने आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते रहते थे, और वहां पर वो जैसा भी कच्चा पदार्थ मिलता था, कच्चे फल सब्जियां, उनका आहार करते थे, और कोई जो भी स्थान मिल जाता था वहां पर रहते थे। निरंतर जो है उन्होंने गेहूं और चावल की बुआई करना शुरू किया। यहीं से जो है कृषि का आरंभ हुआ। इस पृथ्वी के ऊपर जो भी सजीव है उसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना भोजन के वो जिंदा नहीं रह सकते, मगर पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो पौधों के अलावा और जितने भी सजीव हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो भोजन जो है ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के उपरांत जो है शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, और उसी ऊर्जा से वो निरंतर कार्य करते हैं। हम सांस लेना है, चलना है, जो भी कार्य है वो बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आता है मिट्टी तैयार करना। प्यारे बच्चों, जब किसान शुरुआत के अंदर मिट्टी तैयार करने की बात करता है, इससे पहले एक टॉपिक और है, वो सभी बच्चों को आना चाहिए
कि हमारे भारतवर्ष की जो जलवायु है वो निरंतर जो है विभिन्न विभिन्न है। कहीं पर आर्द्रता अधिक है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर ठंड है, तो उसी आधार पर हमारी जो है फसलें बोई जाती हैं। जलवायु के आधार पर हमारी जितनी भी फसलें हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका खरीफ फसल और दूसरा आता है रबी फसल। इधर देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे आती है आपकी खरीफ फसल। सेकंड है आपकी रबी फसल। खरीफ फसल वो फसलें होती हैं जो कि वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है। वर्षा ऋतु जो है हमारी जून से लेकर जुलाई तक होती है। जो भी फसलें जून से लेकर जुलाई तक फसलें बोई जाती हैं उन फसलों को खरीफ फसल कहते हैं, और जो वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है उनको खरीफ फसल कहते हैं। इसके अंदर आपके उदाहरण आ जाएंगे, धान है, चावल है, ठीक है जी, मूंगफली है, कपास है और मक्का है। और रबी फसल वह फसलें होती हैं जो शीत ऋतु के अंदर बोई जाती है, इनको रबी फसल कहते हैं। जैसे कि आपका गेहूं है, सरसों है, चना है और आपकी दालें हैं, ये सब जो है आपकी रबी फसल कहलाती है। ये मेन टॉपिक था। ये प्रश्न कई बार आता है कि खरीफ फसल किसे कहते हैं, उनके उदाहरण दीजिए, और रबी फसल किसे कहते हैं, उनके उदाहरण दीजिए। अब आ जाइए आप सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए हम जो है पारंपरिक, जो प्राचीन काल के अंदर हम जो है हल का उपयोग करते थे। हल जो है वो लकड़ी का और लोहे का बना होता था, अक्सर लकड़ी का होता था। लकड़ी के हल के अंदर, लकड़ी के हल के तीन भाग हैं मुख्य। आपने कभी गांव के अंदर या किसी पिक्चर के अंदर देखा हो तो उसके ऐसे तीन भाग होते हैं। ये जो भाग है जो भूमि के अंदर नुकीला होता है उसको फाल कहते हैं। ये फाल के अंदर लोहे का नुकीला होता है और जो भूमि के अंदर गड़ जाता है, और ये लंबा लकड़ी का भाग होता है, इसको हल शाफ्ट कहते हैं। और ये जो है भाग जो कि किसी बैल की गर्दन के ऊपर लगाया जाता है, ये तीसरा भाग आपका होता है। ये लकड़ी का बना होता है। ये हल द्वारा जो है भूमि को नरम किया जाता है। भूमि को नरम करने का औचित्य यही है कि भूमि नरम होकर उलट पुलट हो जाए, और जब हम बीज बोएं तो बीजों की जो अंकुरित होकर जो जड़ें निकले उनको स्थान मिले और वो जड़ें जो है भूमि के अंदर स्थापित हो जाए। यदि कठोर भूमि होगी तो बीज अंकुरित नहीं होंगे और बीजों का नुकसान हो जाएगा, समय और श्रम जो है हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मिट्टी तैयार करना बहुत ही अति आवश्यक है, और जो है हल द्वारा, और आजकल जो है हम जो है कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, लोहे का बना होता है, बहुत ही सुविधाजनक होता है, और उसके लगाने से जो है हमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। और मिट्टी तैयार करने का और क्या हमें उपयोग मिलेगा, एक तो मिट्टी जो है समतल हो जाती है। समतल होने से पानी का ठहराव होता है और सभी पौधों को पानी बराबर मिलता है। यदि उबड़ खाबड़ होगी तो किसी पौधे को पानी ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ज्यादा मिलने से भी पौधा खराब हो जाएगा और कम मिलेगा तो पौधा सूख जाएगा। इसलिए जो है मिट्टी तैयार करना, उनको जो है हम पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का होना अति आवश्यक है। यदि मिट्टी जो है वो जो है नरम होगी और जो है उलट पुलट कर देंगे तो उसके खनिज लवण भी मिट्टी के अंदर नीचे से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर नीचे ही पौधा जो है बीज जो है वो पोषक तत्व लेता है। सबसे पहला हमारा हो गया मिट्टी तैयार करना। ठीक है बच्चों, इसको जुताई भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, जुताई। जुताई। इसके बाद आता है बुआई करना, इसको बीज बोना भी कह सकते हैं हम। अब सबसे पहले तो हम बीजों का चयन करते हैं। बीज मार्केट से जब हम लाते हैं तो बीज स्वस्थ अच्छे होने चाहिए। एक इसका घरेलू जो है प्रयोग भी है,
कि एक टब लीजिए, उसके अंदर पानी ले लीजिए, पानी के अंदर जो है बीज डाल दीजिए सारे, और थोड़े समय बाद देखेंगे कि उसमें से कुछ बीज जो है तैरने लगेंगे। वो तैरने क्यों लगेंगे? क्योंकि वो बीज हल्के हैं और वो कीटों ने उनको बीच में से खोखला कर दिया है। उन बीजों को हटा देंगे, जो स्वस्थ बीज होंगे वो भारी होंगे, वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। उन बीजों को हम लेंगे और उन बीजों को ही हम सुखाकर जो है वो बुआई करेंगे। बुआई करने के लिए पारंपरिक के अंदर हल के द्वारा ही किया जाता था। हल के ऊपर एक खोखला पाइप लगाकर उसके ऊपर कीप लगा दी जाती थी और कीप से जो है बीज बो दिए जाते थे। मगर ये बीज